हेलो क्लास, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। वाइब्रेंट परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। संडे पेपर 212 का सॉल्यूशन देखेंगे इसमें अपन, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। रिमाइंडर का क्वेश्चन है ये कि जब धनात्मक संख्या एक्स वाई जेड को 31 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 17, 24, 27 प्राप्त होता है। जब संख्या ये दे रखा आपको 4x माइनस 2y प्लस 3z को 31 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, कोई भी नंबर अपने को दे रखा है, जैसे ये अपने पास डिविडेंड है, ठीक है। कुछ भी डिविडेंड मान लीजिए, जैसे पहला डिविडेंड ले अपन एक्स ले, ठीक है ना। कोई भाज्य एक्स ले अपन, उसको 31 से डिवाइड करेंगे तो मान लिया अपन ने p टाइम्स पूरा पूरा जा रहा है और रिमाइंडर कितना रह रहा है, फर्स्ट टाइम एक ही सॉल्व करके बता रहे हैं। रिमाइंडर क्या बच रहा है, 17 बच रहा है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ध्यान से देखिए, इसमें इक्वेशन क्या बनेगी अपने पास कि x इक्वल टू 31 इंटू पी, 31p प्लस 17, ठीक है। अब अपने को करना क्या है, ये अपने पास इक्वेशन आ गई, ठीक है ना, ये रिलेशन आ गया। अब हमें क्या करना है, इस संख्या का 4 गुना करना है। इस संख्या का 4 गुना करेंगे तो ये क्या होगा, 4x इजिकल टू 31 इंटू 4, या फिर ऐसे कर लीजिए 31p इंटू 4 और प्लस 17 इंटू 4, ये हो जाएगा। अब इसको, इस नंबर को पूरे को 31 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या रिमाइंडर बचेगा वो देखना है, ठीक है ना। अब ये देखिए ध्यान से, ये नंबर है 4x, 4x को इससे डिवाइड करना है अपने को, ठीक है ना। 4x इक्वल टू ये है, तो ये जो पहला नंबर है, यानी मींस प्लस के जो पहला नंबर है, ये प्लस के पहले की जो टर्म है वो क्या होगी, 31 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। तो इसका रिमाइंडर यहां से कितना बन जाएगा अपने पास, 0 बन जाएगा। और यहां से क्या करना होगा, चेक करना होगा। तो 17 को 4 से डिवाइड करने कितना हो जाएगा, 17 4 जा 68, और 68 को क्या किससे डिवाइड करके देख लें, 31 से डिवाइड करके देख लें, जो रिमाइंडर बचेगा वही क्या होगा, अपना एक्चुअल रिमाइंडर होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें जो भी रिमाइंडर होगा उसको जितना टाइम, यानी जो नंबर को जब जितना टाइम करेंगे तो पूरे नंबर को मल्टीप्लाई न करने की बजाय क्या करते हैं अपन, रिमाइंडर को ही उतने टाइम कर लेते हैं और उतना ही क्या बचेगा फिर उसको डिवाइड करके देख लेते हैं, उतना ही क्या बचता है फिर लास्ट में रिमाइंडर बचता है, ठीक है ना। तो ये जो नंबर्स दे रखे हैं आपको, जो रिमाइंडर दे रखे हैं, उसको कैसे सोल्व करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है कि 4 इंटू एक्स को 4 से, यानी पहला नंबर है उसको 4 से मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब रिमाइंडर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 17 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, 17 इंटू 4 हो जाएगा माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, इसका मतलब वाई का जो रिमाइंडर कितना बच रहा है, वाई का रिमाइंडर है 24 है, उसको 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस फिर क्या करें, थर्ड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जेड क्या होगा 27 हो, तो इसको 27 ही रहने दीजिए, ठीक है। अब इसको क्या करना है अपने को, 31 से डिवाइड करके देख ले, जो रिमाइंडर बचेगा वही इन तीनों नंबर से, यानी मींस इस नंबर को डिवाइड करने पर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, ठीक है ना। अब यहां से देख लीजिए 17 4 जा कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, माइनस 24 2 जा 48 हो गया, और प्लस ये कितना हो जाएगा 27 दिए 81 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा यहाँ से 31, से चेक करना अपने को, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 और 200 101 हो जाएगा, ठीक है। और 101 को किससे डिवाइड कर रहा है, 31 से डिवाइड कर रहे हैं, और 31 से डिवाइड करेंगे 101 को, कितना बचेगा 31 दिए 93, 7 और 1 8, 8 रिमाइंडर बच जाएगा। इसका मतलब इस पूरे नंबर को मींस ये जो नंबर है इनका 4 गुना, दूसरे नंबर का 2 गुना और तीसरे नंबर के 3 गुने को प्लस माइनस करेंगे तो उस कंडीशन में जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा, 8 रिमाइंडर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा अपना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से सुनिए। ए और बी ऐसे दो अभाज्य संख्याएं हैं कि ए ग्रेटर देन बी है और उनका एलसीएम 209 दे रखा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू क्या होगी वो हमें बताना है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, आपको दो नंबर दे रखे हैं ए और बी, और दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों का जो नंबर, दोनों नंबर होंगे वो क्या होंगे, एक्चुअल नंबर होंगे, उन्हीं को क्या किया गया, प्रोडक्ट किया गया, ठीक है। तो आप देखिए 209 प्रोडक्ट आ रहा है, दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, 209 आ रहा है, तो 209 के फैक्टर करेंगे तो क्या बन जाएगा, 11 इंटू 19 बन जाएगा। 11 इंटू 19 कितना होता है, 209 होता है। इसका मतलब जो पहला नंबर है, एक नंबर है वो 11 हो जाएगा, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब हमें एक रिलेशन दे रखा है कि ए ग्रेटर देन बी है, इसका मतलब जो ए की वैल्यू है वो बड़ी रहनी चाहिए। तो इसका मतलब 11 और 19 में बड़ा कौन है, 19 है, तो ए की वैल्यू 19 होगी और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। ये अपने पास क्या होगी, दोनों नंबर्स आ गए। अब हमें रिलेशन क्या फाइंड करना है, ये वाला बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ए स्क्वायर माइनस बी की जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है, क्या होगी, ए स्क्वायर मीन्स 19 का स्क्वायर हो जाएगा और 20 माइनस 11 कर देंगे, तो यहां कितना हो जाएगा 361 माइनस 11 इक्वल टू क्या हो जाएगा 350। तो एक्चुअल आंसर इसका क्या हो जाएगा 350 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है कि
अंडर रूट ऑफ 29.16 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1.1664। इसको सॉल्व करें पहले। तो हमें पता है कि 2916 वो किसका स्क्वायर होता है, 54 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। और 11,664 होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 108 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। यहां से अपन ने इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर निकाल लिया, दोनों नंबर्स की वैल्यू निकाली, इन्हीं नंबर्स को क्या किया गया, डेसिमल लगा के आगे पीछे लिखा गया इसको, ठीक है ना। इन्हीं के बीच में कहीं पे डेसिमल लगाया गया, वो कैसे लगाया ध्यान से देखना। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 29.16, मतलब 2 के बार पॉइंट है तो यहां भी कितना हो गया 54 पॉइंट, इसका मतलब 5.4 का होल स्क्वायर बन जाएगा और इसका अंडर रूट है ये, ठीक है ना, ऐसे लिखा गया इसको। दूसरा क्या है 1.1664 है, इसको क्या लिख सकते हैं अब, इसका मतलब 1.08 का स्क्वायर और इस पे अंडर रूट अप्लाई किया गया, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.088। 1.08 को ओपन करेंगे तो क्या बनेगा अपने पास, ये आएगा सेम, ठीक है ना। पहली फ्रैक्शन को सोल्व कर लिया। दूसरी क्या है 0.2916 दे रखा है आपको, ठीक है ना। इसका मतलब चारों जो नंबर है वो डेसिमल के बाद है, इसका मतलब इसको यहां से क्या लिखेंगे, 4 के बाद है तो 0.51 का होल स्क्वायर और इस पे अंडर रूट लिखा गया है ये, ठीक है ना। और आगे इसका क्या हो जाएगी वैल्यू 116.64 है, इसका इसको क्या लिखा गया 10.8 का स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा प्लस। यहां से देखिए थर्ड टर्म अपने को दे रखिए कि 0.0036, इसको क्या लिख सकते हैं 0.06 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इस पे अंडर रूट अप्लाई किया गया है, ठीक है। और नीचे वाला क्या लिखा गया 0.36 है, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 0.6 लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इस पे अंडर रूट अप्लाई किया गया है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 5.4 लिख सकते हैं। ये अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 1.08 हो जाएगा यहाँ से, प्लस ये कितना हो जाएगा स्क्वायर से अंडर रूट सबका हट जाएगा, ठीक है ना। 0.54 0.54 अपॉन 10.8 और प्लस यहां से कितना हो जाएगा 0.6 अपॉन ये हो जाएगा 0.6, ठीक है ना, सॉरी 0.06 0.06 अपॉन 0.6 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, एक डेसिमल हट जाएगा ऊपर जीरो आ जाएगा, कितनी बार चला जाएगा 5 बार चला जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से रिमूव करेंगे कितनी बार चला जाएगा 2 बार चला जाएगा ना, 2 करेंगे हाँ तो 1/20 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1/20 हो जाएगा प्लस, और यहाँ से सॉल्व करेंगे डेसिमल में एक जीरो लग जाएगा 1/10 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर लिया, अब इसको सिंप्लीफाई करना है कैसे भी कर लो, चाहे 5 प्लस यहाँ एलसीएम 20 लेंगे, ऐसे कर लो एलसीएम 20 लेंगे, 20 एलसीएम हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 1 प्लस 2, तो टोटल कितना हो जाएगा 103/20 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक्चुअल आंसर क्या हो जाएगा 103/20, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि कोस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2 है तो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा की वैल्यू क्या होगी वो हमें बताना है, ठीक है ना। अब देखिए जब इस तरह की कोई भी कंडीशन आती है जिसमें थीटा थीटा की वैल्यू तो नहीं, दोनों नंबर्स में थीटा हो तो वैल्यू पुटिंग क्या करते हैं अपन यूज करते हैं। अब वैल्यू पुटिंग करके देखें तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई भी एक वैल्यू पुट कर लीजिए, तो थीटा की वैल्यू क्या पुट करे कि इक्वल टू 2 आ जाए, तो थीटा की वैल्यू हमें पता है कि साइन जो साइन या फिर सॉरी कोस या सेक जीरो पे क्या होता है थीटा की वैल्यू, कोस जीरो या फिर सेक जीरो पे वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और 1 + 1 मिलकर क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, थीटा इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं यहाँ से 0 डिग्री पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। थीटा इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं 0 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री पुट करेंगे कोस थीटा, कोस जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी, सेक जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 + 1 क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो यहाँ भी वो सेम वैल्यू पुट कर दीजिए, थीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो साइन जीरो की वैल्यू 0 हो जाएगी और साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और 1 की पावर कितनी की गई है साइन थीटा मतलब साइन जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू 1 और 1 की पावर 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा उसका सी ऑप्शन 1 ही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 दे रखा है, और डिवाइड में क्या लिखा है कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 कोसेक थीटा माइनस कोड थीटा प्लस 1 और इसमें -2 लिखा गया, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है क्या होगा। तो पहले तो इस ऊपर वाले न्यूमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, यहां से देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, यहां से a स्क्वायर का होल स्क्वायर और 4 को ऐसे लिख दिया माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दिया। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा उसका होल स्क्वायर और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 दे रखा है, ठीक है।
डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है वो देखिए ध्यान से, इन दोनों को एक साथ लिख रहा हूं मैं एक बार, कोसेक थीटा प्लस 1, कोसेक थीटा प्लस 1 और प्लस कोट थीटा, कोसेक थीटा प्लस 1, इसको एक साथ लिख दिया, बड़े ब्रैकेट में लिख रहे हैं, प्लस कोट थीटा, और आगे दूसरा क्या है, कोसेक थीटा प्लस 1 माइनस कोट थीटा, ब्रैकेट क्लोज, और ये माइनस में 2 चल रहा है, ठीक है ना। यहां ध्यान से देखिए, इसका यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मुला ओपन करेंगे तो क्या बनेगा अपने पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मुला क्या होता है, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो यहां से एक बार प्लस बनेगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। सेकंड इक्वेशन आपके पास बनेगी साइन स्क्वायर, या फिर ऐसे लिख लो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 3 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है अपने पास, देखो a प्लस बी और a माइनस बी का, यानी a की जगह पे ये है कोसेक थीटा प्लस 1, b की जगह कोट है, a की जगह पे ये कोसेक थीटा प्लस 1 माइनस ये b की जगह कोट थीटा है, तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर कोसेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये तो इसको ओपन कर लिया, और माइनस क्या चल रहा है, 2 चल रहा है यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए माइनस के 2 प्लस का माइनस के साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4। इसका मतलब न्यूमिनेटर में अपने पास कितना आ गया, 4 आ गया। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा, ठीक है, और प्लस 1, यहां से क्या बन जाएगा, माइनस के कोट थीटा कोट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा यहां से, ठीक है। और माइनस क्या चल रहा है, 2 चल रहा है। यहां से देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी क्या होती है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, थीटा इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं। तो ये वाला, ये जो दोनों टर्म है ये और ये मिलके क्या बना देगी, 1 बना देगी, और 1 प्लस 1 कितना बन जाएगा, यहां से 2 बन जाएगा। तो ऊपर तो 4 चल रहा है अपने पास, और यहां क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1 कितना बन जाएगा, 2 प्लस 2 कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा, और माइनस के 2 यहां से बन रहा है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या 2, ऊपर ये 2 से 2 बचेगा, 2 इंटू 2 अपॉन कोसेक थीटा, और 2 अपॉन कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा लिख सकते हैं अपन, ठीक है। दोनों में से जो भी ऑप्शन हो वो देख लीजिए आप, 1 अपॉन 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें आप वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे वो करके देख लेना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई 10 मीटर तक बढ़ जाती है जब सूर्य की ऊंचाई 45 डिग्री से 30 डिग्री तक बदल जाती है, टावर की ऊंचाई क्या होगी वो हमें बताना है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ये आपको दे रखा है ये टावर है जिसकी लंबाई आपको नहीं दे रखी है, अभी अच मान लिया अपन ने, ठीक है ना। तो आपको एंगल दे रखे हैं कि पहली कंडीशन में छाया की लंबाई, जो पहले कंडीशन में एंगल यदि 45 डिग्री था तो छाया बढ़ने पर उसका एंगल कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है, तो छाया कितनी बढ़ जाती है, ये वाली जो छाया है वो कितनी बढ़ जाती है, 10 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है, 10 मीटर या 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर नहीं मीटर है, 10 मीटर तक ये बढ़ जाती है, ठीक है ना। अब यहां से देखिए ये वाला एक ट्रेंगल है 90 डिग्री है, ये वाला राइट एंगल ट्रेंगल है, इसमें ये दिया चाहे तो क्यों, हमें पता है कि टेन थीटा 1045 की जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाएगी, 1045 इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको ए मान लिया अपने, परपेंडिकुलर एच है, बेस कितना है ए है, ठीक है ना। तो यहां से 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन ए। इसका मतलब यहां से रिलेशन क्या हो गया, एच इक्वल टू ए आ गया, एच इक्वल टू ए। इसका मतलब इसकी जगह पे क्या पुट कर सकते हैं अपन, एच पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। या फिर ऐसे नहीं करना चाहो तो इसको ऐसे मान लो, देखिए ये दोनों वैल्यू बराबर होगी यदि इसको 1045 पे बेस और परपेंडिकुलर क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, इसका मतलब इसको 1 यूनिट माने तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। अब इसमें देखिए यदि एक एंगल 30 डिग्री दे रखा है तो 30 के सामने की साइड क्या होती है, यदि 1 हो तो उस कंडीशन में ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, 60, 60 के सामने क्या बन जाती है, √3 हो जाती है ऑटोमेटिक, ठीक है ना। और ये वाला क्या हो जाता है, 2 हो जाती है, ट्रिपलेट होता है 1, यदि आपको किसी ट्रायंगल में एंगल आपको 30, 60 और
90 डिग्री दे रखे हो तो उस कंडीशन में ट्रायंगल्स जो साइड्स का रेशियो क्या हो जाता है, 30 के सामने 1 होती है, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2 होती है, ठीक है ना। अब आपको यहां से लेकर यहां तक की 1 दे दी और यहां से लेकर यहां तक की 2 यूनिट दे दी। इसका मतलब √3 इस पूरे में से ये वाली माइनस कर देंगे तो अपने पास किसकी लेंथ बचेगी, ये वाली लेंथ आ जाएगी। और ये वाली लेंथ दे कितनी दे रखी है, 10 मीटर दे रखी है, ठीक है। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/√3 - 1, ठीक है ना। ऊपर नीचे इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 + 1 अपॉन √3 - 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से देखिए ध्यान से क्या लिख सकते हैं, 10 √3 + 1 और ये क्या बन जाएगा, a + b और a - b का फॉर्मूला बनेगा, a + b है, a - b a + b का फॉर्मूला करेंगे तो 3 का स्क्वायर 3 √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर और माइनस के 1 स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा 10 √3 + 1 अपॉन 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2, और 2 से इसको कैंसिल करेंगे कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 5 × √3 + 1 आ जाएगी, ठीक है ना। अब हमें पूछा क्या है, टावर की ऊंचाई, और टावर की ऊंचाई है कितनी, 1 यूनिट ही है। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू आई है, 1 यूनिट की वैल्यू आई है, वही क्या हो जाएगी, 5 √3 + 1 हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन है, 5 √3 + 1, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट यहां से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए। एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 25% की वृद्धि हो जाती है, शंकु के आयतन में प्रतिशतता में वृद्धि ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। हमें क्या दिया गया कि कोई भी एक दे रखा आपको कौन दे रखा, उसकी हाइट में आपको वृद्धि दे रखी है और रेडियस में दे रखी है। तो हाइट में कितने की वृद्धि हो रही है, 25%। इसका 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/4। इसका मतलब हाइट कितनी होगी, 4 से 5 हो जाएगी, ठीक है। और रेडियस भी कितनी हो रही है, 4 से 5 हो रही है, ठीक है ना। हमें पूछा क्या है कि उसके वॉल्यूम में कितना इंक्रीज होगा, वो हमें बताना है। तो वॉल्यूम होता क्या है, 1/3 πr² होता है। तो 1/3 ये क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसका मतलब जो चेंज होगा वो किस में होगा, r²h में होगा। r²h का मतलब क्या होता है, 4² × 4, और इस r² मतलब 5 का स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा, हाइट कितनी है, 5 हो जाएगी। इसका मतलब यहां से 64 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 125। कितने की वृद्धि हो रही है यहां से, 61 की वृद्धि हो रही है, आउट ऑफ 64 × 100 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। अब यहां से देखें अपन, 4 से कैंसिल हो रहा है, 16 से 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 25 बार, सॉरी 25 बार हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। 25 से करेंगे, एक बार चला जाएगा और 25 152 हो जाएगा, 152/16 है। अब इसको डिवाइड करेंगे, 16 9 बार चला जाएगा, 144, और ये पीछे बचेगा 44 हो गए, 6 और 2 8 बचेगा, और 85, 16 5 80, 95 पॉइंट समथिंग है, और 95 के अप्रोक्स कौन सा आंसर है, ये वाला ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डेसिमल से पहले के नंबर अपन ने निकाल लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ABCD एक समषटभुज है, समषटभुज की भुजा 36 है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होगा वो हमें बताना है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ये रेगुलर हेक्सागन बन गया, इसमें हर एक साइड आपको दे रखी है 36 सेंटीमीटर। यहां से देखिएगा ABC, या फिर ऐसे कर लो इसको, यहां से स्टार्ट करते हैं, ABCD और F, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, इसका एरिया निकालना है, ट्रेंगल ABC का एरिया निकालना है, इसका ABC का एरिया कितना हो जाएगा वो हमें बताना है। तो ये भी एक राइट एंगल ट्रेंगल बनेगा वैसे देखे तो, लेकिन हमें पता है कि ईच इंटीरियर रेगुलर हेक्सागन में ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 120 डिग्री होती है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 डिग्री हो जाएगी। अब इसका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 AB sin थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, 1/2 AB मीन्स 36 इंटू साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से क्या बन जाएगा, 1/2 इंटू 36 इंटू साइन 120 की वैल्यू कितनी हो जाती है, √3/2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से करेंगे 18 बार चला जाएगा ये बार, इसका मतलब 324 √3 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक समलंब चतुर्भुज ABCD में AB और DC एक दूसरे के समांतर है तथा उनके बीच की लंबवत दूरी 8 मीटर है, AD = BC = 10 सेंटीमीटर है, 8B = 15 है, जो DC से छोटी है, ठीक है ना। तो पहले यहां से बना लीजिए, ट्रेपेजियम बना लीजिए, ये वाला ट्रेपेजियम हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए
इसमें ये वाला दे रखा है कि ए बी डी सी बड़ी है, तो यहां से ए बी सी और डी ये वाली बन गई। ए बी छोटी है डी सी से, ठीक है। ए बी इजल टू 15 सेंटीमीटर दे रखा है, 15 मीटर दे रखा है। ये वाली 10-10 दे रखी है दोनों, और जो परपेंडिकुलर हाइट है वो कितनी दे रखी है यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल ये दे रखी है यहाँ से, ये 10-10 है तो ये वाली बराबर ही होंगी, ठीक है ना, हाइट ये वाली, ये दे रखी है 8। ये राइट एंगल ट्रेंगल बनेगा यहाँ से, इसका मतलब ये 10 है ये 8 है, तो ये कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। ऐसे इसमें होगा 8 ये, तो ये भी कितना बन जाएगा, 6। यहाँ से देखिए ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये रेक्टेंगल ये 15 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। इसका मतलब ये वाली टोटल जो पूरी साइड है वो कितनी आ जाएगी, 6 और 6 12, 15 और 12 कितना हो जाएगा, 27 मीटर आ जाएगी यहाँ से, ठीक है ना। ये 10 मीटर दे ही रखिए, ये भी 10 मीटर दे रखिए। आपको निकालना क्या है, समलंब चतुर्भुज एबीसीडी का परिमाप निकालना है। तो परिमाप क्या हो गया, 27, 10, 10 और 15, इनको ऐड कर दो, 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20, 20 और 47, 47 और 15 कितना हो जाएंगे, 62 मीटर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसकी पेरीमीटर कितनी हो जाएगी, 62 मीटर हो जाएगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, जी एक त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है जिसकी भुजाएं ए बी 35, बी सी 12 और ए सी 27 सेंटीमीटर है, 37 सेंटीमीटर है, तो बीजी की लंबाई निकालिए। तो हमें पता है कि तीनों साइड्स की वैल्यू देखते ही 12, 35, 37 का ट्रिपलेट बनता है। इसका मतलब ये जो है वो क्या ले सकते हैं, पर राइट एंगल ट्रायंगल ले सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये क्या बन जाएगी, यदि 12 होगी ये 35 हो जाएगी ऑटोमेटिक, ये क्या हो जाएगी 37 हो जाएगी। हमें क्या निकालना है, ये वाला बी लेके चले तो ए बी और सी, इसको बी को 90 डिग्री मान के चले तो ये क्या बन जाएगा, राइट एंगल, राइट एंगल ये परपेंडिकुलर ये हो जाएगी, ठीक है ना, सॉरी ये मीडियन हो जाएगी। और मीडियन की लेंथ कितनी होती है, यदि मान लिया अपन ने मीडियन h है तो ये वाली सॉरी हाइपोटेनस h है, तो मीडियन की लेंथ कितनी होती है, h/2 होती है हमेशा, ठीक है ना। और जो सेंट्रोइड है, जैसे जी दे रखा है यहाँ पे, सेंट्रोइड है वो हमेशा इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, सेंट्रोइड हमेशा 2:1 में डिवाइड करता है इसको। इसका मतलब 2 और 1 3, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, h/2 दे रखी है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h/6 हो जाएगी। और अपने को निकालनी कितनी है, 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, इस वाली 2 की वैल्यू निकाल लें। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, h/3 लिख सकते हैं। डायरेक्ट जो बीजी की लेंथ है वो क्या आ जाती है, डायरेक्ट h/3 आ जाती है। तो इसका मतलब हाइपोटेनस को 3 से डिवाइड कर लेंगे तो भी अपने पास क्या आ जाएगी, डायरेक्ट बीजी की लेंथ आ जाएगी। तो हाइपोटेनस है कितनी 37, इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 3 जा 36 और 1 पॉइंट पूरा जाएगा, तो 12.33 आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये डायरेक्ट रिलेशन माइंड में रखना है आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5/b प्लस 5b 25/b माइनस 25 प्लस 25b स्क्वायर, इस आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं और इसमें b = 5 पर वैल्यू क्या होगी वो हमें बताना है। अब देखिए इसमें यदि पूरी वैल्यू पुट करेंगे तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। आपको इसमें फॉर्मूला ढूंढना है, कुछ ना कुछ आइडेंटिटी इसमें अप्लाई हो रही है। ध्यान से देखिए क्या हो रही है, यदि 5/b को अपन a मान या x मान के चले, और यदि 5/b को अपन x मान के चले और 5b को अपन y मान के चले, तो यहां फॉर्मूला बना है, देखना x प्लस वाई यहां क्या बन रहा है, देखिए 25/b स्क्वायर है, इसका मतलब x स्क्वायर किया गया है, माइनस ये क्या बन रहा है देखना, यदि 5 × b लिखें और यहाँ पे b से मल्टीप्लाई कर दें तो b से b कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी 5b है, 5b, इसका मतलब यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है 25b। इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट है, ये x और y का प्रोडक्ट है यहाँ पे, माइनस XY और प्लस यहाँ से क्या लिखा गया देखो 25b का होल स्क्वायर, इसका मतलब y का होल स्क्वायर। तो ये वाली आइडेंटिटी बन रही है यहाँ से। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, x³ माइनस y³ का फॉर्मूला। ये x³ की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, 5/b का होल क्यूब और प्लस सॉरी माइनस y की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, 5b का होल क्यूब पुट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 125/b³ माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 125 × b³ हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देखिएगा सॉरी प्लस है यहाँ पे, तो प्लस का फॉर्मूला बनेगा, बार प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला बनेगा। अब ध्यान से देखिए b की वैल्यू यहाँ से 25 पुट कर दी, 5 पुट कर दीजिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 125/5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा यहाँ से, प्लस ये कितना हो जाएगा 125 × b का क्यूब फिर से क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए ये कितना बन जाएगा 1, और 125 का होल स्क्वायर कितना होता है 15,625 होता है, ठीक है। 15,625 प्लस ये कितना हो जाएगा 15,626 हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 15,626, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। आपको दे रखा है 2z इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो तो x अपॉन एक्स माइनस जेड प्लस वाई अपॉन वाई माइनस जेड की वैल्यू क्या होगी वो हमें बताना है, ठीक है ना। अब देखिए इस टाइप के अलजेब्रा के कोई भी क्वेश्चन आए तो उनमें वैल्यू पुटिंग का यूज करना है आपको, ठीक है ना, डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग का यूज करना है। क्या कर लिख सकते हैं अपन, देखिए यहां से 1 1 और 1 सेटिस्फाई कर रहा है। यदि वह पहले अपन 1 1 लिख के देखें तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन कंडीशन ये होती है कि कोई भी टर्म है वो इनफाइनाइट नहीं बननी चाहिए। तो यदि यहां से z माइनस एक्स की वैल्यू 1 माइनस 1 लिखेंगे, नीचे डिनोमिनेटर 0 बन रहा है और कोई नंबर अपॉन 0 क्या होता है, हमेशा इनफाइनाइट बनता है, तो ये वाली वैल्यू अपन नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो कुछ और ले लीजिए अपनी तरफ से, जैसे यहाँ पे क्या बना सकते हैं, जैसे 3 बना के लिखें या फिर 2 बना लो यहाँ से। तो यहाँ जेड की वैल्यू 2 रखें तो 2 इंटू 2 4 बन जाएगा, और 4 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब यदि एक्स की वैल्यू 3 ले, वाई की वैल्यू 1 ले, तो जेड की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी अपने को, 2 लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये वैल्यू यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। क्या आ गई अपने पास, जेड की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 2 आ गई। एक्स की वैल्यू, एक्स या वाई की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, 3 होगी, और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, 1 हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहां से देखिएगा, अब वैल्यू पुट कर दीजिए जो इक्वेशन दे रखे उसमें, एक्स की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 वाई माइनस एक्स माइनस 3 माइनस जेड कितना हो जाएगा, 2 प्लस फिर वाई आ गया 1 अपॉन वाई माइनस जेड की वैल्यू कितनी है, 2 हो जाएगा, ठीक है। यहां से करेंगे 3 माइनस 2 3 हो जाएगा, और प्लस ये -1 -1 हो जाएगा, और 3 -1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक धनराशि को ए बी सी के बीच में 4 3 और 6 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि सी का हिस्सा बी के रूप में 600 रुपए अधिक है, बी से 600 रुपए अधिक है, तो ए को बी से कितने रुपए अधिक मिले ये बताना है आपको, ठीक है ना। ए बी और सी 4 3 और 6 रेशियो दे रखा है आपको, इस रेशियो में दे रखा है, ठीक है ना। क्या बोला गया, सी का हिस्सा बी से 600 रुपए अधिक है, सी का हिस्सा बी से 600 रुपए अधिक है, कितना अधिक है 3, और दे कितना रखा है 600 यूनिट दे रखा है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 200 आ गई, ठीक है। हमें निकालना क्या है, ध्यान से देखिए, तो ए को बी से कितने, ए को बी से कितना अधिक मिल रहा है, 1 रुपए अधिक मिल रहा है, और 1 रुपए की वैल्यू क्या दे रखी है, 200 दे रखी है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 200 ही, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए और बी क्रमशः 25,000 रुपए 50,000 रुपए की राशि के साथ एक कंपनी में 1 वर्ष के लिए साझेदारी की शुरुआत करते हैं। 7 महीने बाद रुपए 30,000 की राशि के साथ सी उसके साथ साझेदारी में शामिल हो जाता है। 9 महीने के बाद ए अपना योगदान वापस ले लेता है, यह मानते हुए कि 1 वर्ष के अंत में कुल 4500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो उसमें सी का हिस्सा कितना होगा वो हमें बताना है, ठीक है ना। अपना टारगेट क्या होता है कि कोई पर्सन कोई पार्टनरशिप करता है तो उसका पैसा कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया गया है उसके रेशियो में ही क्या मिलता है, उसको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 0 से 3 0 हर में कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर लीजिए, क्योंकि हम रेशियो से भी इसको कर सकते हैं। 5 से कैंसिल हो रहा है ये वाला, 5 10 और 6 बार कैंसिल, इसका मतलब राशि अपन ने मान ली 5 10 और 6 मान ली, कैंसिल करके सिंप्लीफाई कर लिया थोड़ा सा। अब ध्यान से देखना कि क्या कर रहा है, ए और बी इन्वेस्ट कर रहे हैं 5 और 10 रुपए की राशि का। क्या किया, 7 महीने के बाद सी ने इन्वेस्ट किया, उसके बाद क्या कर लिया, 9 महीने के बाद ए ने अपना योगदान वापस ले लिया, और टोटल आपको प्रॉफिट 12 महीने का दे रहा है। इसका मतलब ए बी और सी, ए का जो पैसा है वो 9 महीने तक रहा, कितने रुपए इन्वेस्ट किए इसने, 5 रुपए। इसका मतलब ए ने 9 महीने तक कितने रुपए इन्वेस्ट किए, 5 रुपए इन्वेस्ट किए यहां से, ठीक है ना। रेशियो बी ने टोटल 12 महीने तक ही इन्वेस्ट किया, बी ने कहीं भी अपनी राशि को हिलाया नहीं है, बी ने शुरू से लेकर एंड तक क्या किया, राशि को इन्वेस्ट किया। इसका मतलब 10 रुपए कितने महीने तक इन्वेस्ट किए, 12 महीने तक इन्वेस्ट किए। तीसरा क्या दे रखा है, सी 6 रुपए कितने महीने तक इन्वेस्ट किए गए, क्योंकि वो क्या किया 7 महीने के बाद आया, इसका मतलब उसका पैसा कितने टाइम तक रहा है, 12 महीने से 12 महीने तक बात करें तो 7 से लेकर 12 महीने तक, 5 महीने तक इसका पैसा क्या हुआ है, यूज किया गया है, ठीक है ना। इस रेशियो में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा। अब यहां से देख लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 से ये 2 बार, ये भी 5 हो जाएगा, और 3 से ये 3 4, ये वाला 2 बार हो जाएगा, यहां से 3 रेशियो 8 रेशियो 2 हो जाएगा। इसी का ही वैल्यू क्या दे रखा है, 8 और 3 10 13 यूनिट की वैल्यू, टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा है, 39,000 रुपए दे 3900 रुपए दे रखा है, कितने गुना हो रहा है, 3 गुना, 300 गुना हो रहा है, ठीक है ना। अब हर एक वैल्यू क्या हो जाएगी, 300 गुना हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 3 दुए 600 रुपए हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट इसमें। ध्यान से देखिएगा, 60 रुपए प्रति किलो की लागत वाले कितने केजी चावल को रुपए 42 प्रति केजी चावल की लागत वाले 24 केजी के चावल से मिलाया जाना चाहिए, ताकि मिश्रण को आर 56 प्रति केजी की दर से बेचने पर 12% का प्रॉफिट हो, वो बताना है अपने को, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा,
60 रुपये पहले टाइप के जो चावल है उसका प्राइस कितना है, 60 रुपये है, ठीक है। दूसरे टाइप के जो चावल है उसका प्राइस कितना है, 42 रुपये पर केजी है। मिक्सर को किस रेशियो में मिलाएं कि मिक्सर का प्राइस क्या हो जाना चाहिए। मिक्सर का आपको एसपी दे रखा है, तो मिक्सर का सीपी कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है, इसका मतलब यहाँ से कितना लिख सकते हैं, 6/50 लिख सकते हैं। इसका मतलब 50 की चीज कितने में सेल कर दी, 56 में सेल कर दी। इसका मतलब 56 यूनिट की वैल्यू 56 दे रखी है, तो इसका मतलब मिक्सर का सीपी कितना रहा होगा, 50 रुपये रहा होगा, ठीक है ना। ये सीपी है और ये एसपी हो गए, ठीक है ना। तो 50 रुपये इसका क्या हो गया, सीपी आ गया यहाँ से। तो मिक्सर का सीपी ये है, तो यहाँ से एलिगेशन लगा दी, क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा 42 माइनस 8, 50 माइनस 42 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएंगे यहाँ से। और यहाँ से कितना हो जाएगा, 60 माइनस 50 10 हो जाएगा। यहाँ से रेशियो क्या लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं अपन, ठीक है। अब हमें वैल्यू क्या दे रही है, किसकी दे रही है, 24 किलो 42 रुपये पर केजी वाले चावल का जो प्राइस था वो कितना है, 5 सॉरी क्वांटिटी कितनी है, 42 रुपये प्रति किलो वाले चावल की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 24 केजी है। इसका मतलब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 24 दे रखी है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24/5, और यहाँ से 4 यूनिट की वैल्यू अपने को निकालनी है, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 96/5 हो जाएगा, और 96/5 को 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19.2 केजी हो जाएगी। तो इसका मतलब इसकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 19.2 केजी, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी मिलकर एक काम को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी से 4 गुना अधिक कार्य कुशल है, बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। ए प्लस बी दोनों मिलके कोई काम है, उसको कितने दिनों में कर रहे हैं, 48 दिनों में कर रहे हैं, 48 डेज में कर रहे हैं, ठीक है। हमें एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है ए से बी का, कि ए है वो बी से 4 गुना अधिक है। इसका मतलब यदि ए 1 होगा, बी 1 होगा, तो ए कितना हो जाएगा, 4 गुना अधिक एफिशिएंट है, इसका मतलब 4 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू 48 हो जाएगा यहाँ से, ए प्लस बी टोटल वर्क हो जाएगा। ए प्लस बी इसका मतलब 5, 4 + 1 5 हो जाएगा, 5 इंटू 48। अब ये टोटल वर्क हो गया। अब हमें निकालना क्या, बी अकेला कितने दिनों में करता है, बी की एफिशिएंसी है कितनी, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट से डिवाइड कर देंगे, तो 48 5 कितना हो जाएगा, 240, यानी 240 डेज में क्या कर देगा, इसको कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक पाइप ए बी सी किसी टंकी को 10, 15 और 30 घंटे में भर सकते हैं। डी निकासी का पाइप है जो अकेले ही पूर्णतः भरी हुई टंकी को x घंटे में खाली कर सकता है। ए बी और सी को एक साथ 3 घंटे के लिए चालू किया जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। अब डी को खोला जाता है, तो इस टंकी को अकेले 30 घंटे में खाली कर सकता है। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी वो हमें बतानी है, ठीक है ना। तो हमें दे रखी है कि 3 पाइप दे रखी है, पहले तो ए बी सी तीनों 3 पाइप दे रखी है, और तीनों का टाइम दे रखा है। और एक चौथी पाइप है जो क्या कर रही है, पानी को बाहर निकाल रही है, उसका वो हमें दे रखा है कि x घंटों में खाली कर रही है। और क्या कर रहा है, किया क्या गया है कि पहले क्या किया गया, तीनों पाइपों को 3 घंटे के लिए एक साथ खोला गया, फिर जितना टंकी में पानी भरा उनको बंद कर दिया, उसको सी से डी के थ्रू क्या किया जाता है, खाली किया जाता है, और 30 घंटे में वो पानी क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। तो हमें एक्स की वैल्यू क्या होगी वो हमें बतानी है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए क्या बोला गया, पहले तो इनकी क्या निकाल लीजिए आप, एफिशिएंसी निकाल लीजिए। ए बी सी टैंक की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 10, 15 और कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ से टोटल टैंक की कैपेसिटी मान लिया एलसीएम के इक्वल 30 मान लिया अपन ने, इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, सॉरी कैपेसिटी मान ली 30, इसकी एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 2 आ जाएगी, और सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1 आ जाएगी, ठीक है ना। अब क्या किया गया, ए बी सी तीनों टैंकों को 3 घंटे के लिए चालू किया गया। 3 घंटे में कितना पानी भर देंगे, तीनों पाइप, 3 और 2 5 और 1 6 यूनिट तीनों की एफिशिएंसी होगी 3 घंटे तक। चलिए टोटल कितना यूनिट पानी फिल हो गया, 18 यूनिट पानी फिल हो गया। अब इस 18 यूनिट पानी को डी है वो कितने टाइम में बाहर निकाल रहा है। अब इन तीनों को तो बंद कर दिया, डी को चालू कर दिया, और डी इस पानी को कितने घंटे में खाली कर रहा है, टैंक को, मींस 18 यूनिट पानी को कितने घंटे में खाली कर रहा है, 30 घंटे में खाली कर रहा है। तो यहां से एफिशिएंसी ऑफ डी आ जाएगी, डी की एफिशिएंसी आ जाएगी अपने पास 18/30। इसका मतलब कितना लिख सकते हैं, यहां से 2/5 लिख सकते हैं। ये आ गई किसकी, सॉरी 3/5, 3/5 क्या आ गई, इसकी एफिशिएंसी आ गई टैंक डी की, ठीक है ना। पाइप डी की है जो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3/5। इसका मतलब वो 3/5 और में क्या कर लेगा, सॉरी 3/5 एफिशिएंसी क्या कर सकता है, वो खाली कर सकता है। टोटल टैंक की कैपेसिटी है कितनी, 30 है, ठीक है। टाइम ऑफ डी, डी इस पूरी टंकी को कितने घंटे में खाली कर सकता है वो बताना है अपने को, और डी की एफिशिएंसी है कितनी, 3/5 है। यहां से कितना हो जाएगा, 30 इंटू 5/3, इसका मतलब कितना घंटे लगेंगे उसको, 50 आवर लग जाएंगे उसको।
ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा। दो ट्रेन एक ही समय में स्टेशनों ए और बी से शुरू होती है जो 1800 किलोमीटर की दूरी पर है, क्रमशः 44 किलोमीटर और 46 किलोमीटर की एवरेज स्पीड से एक दूसरे की ओर बढ़ती है, ट्रेन कहाँ मिलेंगी। ठीक है ना, देखिए ये एक ट्रेन है जो 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रही है, चल रही है यहां से। दूसरी ट्रेन बी है यहां से, जो क्या कर रही है 46 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहां से आ रही है वो सामने से, और दोनों के जो डेस्टिनेशन है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 18 किलोमीटर है। तो पूछा गया कि वो ट्रेनें कहाँ मिलेगी, बीच में कहीं पे मिलेगी। तो हमें पता है कि मिलने का जो टाइम होता है वो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 1800, और दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड दोनों का सम हो जाएगी। तो 44 प्लस 46 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसका मतलब उसको आने में कितने घंटे लग जाएंगे, दोनों को मिलने में 20 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, अब हमें पूछा है कि ऑप्शन के थ्रू देखेंगे इसमें कि कौन से कहां से देर का है। ए कहां से लेकर कितनी दूरी तक मिलेगा, 20 घंटे तक चलेगा तब मिल जाएगा। ए 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 20 घंटे तक चलेगा तब मिल जाएगा, ए से डिस्टेंस हो जाएगी। ए से 44 इंटू 20, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 880 किलोमीटर की डिस्टेंस वो क्या करेंगे, ए से मिल जाएंगे। और यदि आपसे बी का पूछा गया हो, ऑप्शन से देख लेना, बी का पूछा गया, इसका मतलब 46 इंटू 20 घंटे तक चलेगी, तो ये भी कितना हो जाएगा, 46 दुए 920 किलोमीटर चलने के बाद क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है ना, अब कौन सा ऑप्शन दे रखा वो आप देख लेना, ए से 880 है, ए से 880, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहां से। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। सोहन और अमित एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक ही समय पर 1125 मीटर की लंबाई के वर्ताकार ट्रैक पर 36 किलोमीटर 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक कार रेस की शुरुआत की। रेस शुरू होने के बाद कितने समय के बाद वे पहली बार मिलेंगे वो हमें बताना है। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, ये सर्कुलर कोई ट्रैक है, यहां से दोनों ने चलना शुरू किया। ठीक है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहां से सोहन, ये मोहन। ठीक है, इसकी परिधि है कितनी, डिस्टेंस कितनी है, 1125 है, 1125 है। दोनों सेम डिस्टेंस, दोनों एक ही साइड में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाती है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की रिलेटिव स्पीड एक दूसरे से माइनस हो जाएगी। इसका मतलब 54 माइनस 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। यहां से दोनों की रिलेटिव स्पीड आ जाएगी किलोमीटर पर आवर। इतना टाइम लग जाएगा उनको पहली बार मिलने में। ठीक है ना, तो 1125 बटे यहां से कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, इंटू 5 बटे 18, क्योंकि किलोमीटर पर आवर ये वाला मीटर दे रखा है, तो यहां से किलोमीटर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 202 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, 5 2 10 और 5 5 25 हो, 225 सेकंड के बाद क्या हो जाएंगे, पहली बार वो मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहली संख्या, एक संख्या पहले 16% से बढ़ जाती है फिर 14% बढ़ जाती है, अब इस पर प्राप्त संख्या को 30% कम कर दिया जाता है, मूल संख्या में शुद्ध परिवर्तन कितना होगा वो हमें बताना है। ठीक है ना, कोई भी नंबर है उसको पहले क्या कर रहे हैं अपन, 16% वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे दोबारा क्या कर रहे हैं, 14% की फिर वृद्धि कर रहे हैं, और तीसरी बार क्या कर रहे हैं, 30% की कमी कर रहे हैं, 30% की कमी कर रहे हैं इसमें। ये तीन आपको सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज दे रखे हैं, तो ऑल ओवर इसमें क्या होगा वो हमें बताना है। या फिर फॉर्मूला यूज कर लीजिए या फिर डायरेक्ट रिलेशन वैसे यूज कर लीजिए। तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अपन इसमें, तो क्या हो जाएगा, 16 प्लस 14 माइनस 30 इंटू 14, या फिर वैसे कर लीजिए, दो दो का ले लीजिए। अब किसी भी दो नंबर को एक साथ यूज कर सकते हैं अपन। ठीक है ना, तो पहले मैं इन दोनों का यूज कर रहा हूं, तो 16 और 14 कितना हो जाएगा, माइनस के 30 प्लस 14 माइनस 30 इंटू 14 अपॉन 100 हो जाएगा। यहां से कितना बन जाएगा, माइनस के 16 माइनस ये कितना बन जाएगा, 14 42, तो 4.2 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, तो यहाँ से हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दो, कितने परसेंट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इसमें क्या किया गया, 16% का और इंक्रीज किया गया, 16% का और इंक्रीज किया गया, ये वाला कॉमा लगा दिया। तो इसमें से इसको ऐड करेंगे तो 16 माइनस 4.2, यहां से माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 माइनस 4.2 कितना हो जाएगा, 15 4 11.8 हो जाएगा। ठीक है ना, 11.8 इंटू 16 बटे वो हो जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, यहाँ से करेंगे 16 से 16 कैंसिल, इसका मतलब 4.2 यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ से करेंगे तो 3 जीरो के बाद लग जाएगा, 16 8 128 12 हो जाएगा,
16 और 12 कितना हो जाएगा 28, अगेन 2 हो जाएगा, और 16 और 2 18 हो जाएगा। कितने के बाद डेसिमल लगाना है अपने को, 3 के बाद, तो 1.88 और आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा 4.2, और यहाँ से इसको 1.8 ही ले सकते हैं अपन, 1.8 ले तो कितना हो जाएगा माइनस की 4.2 प्लस 1.8, 8% की क्या आ रही है ऑल ओवर कमी आ जाएगी इसमें, ठीक है ना। तो सॉरी 6.88 होगा तो भी समथिंग आगे आगे आएगा, तो 1.88 तो सॉरी 1.88 भी लेंगे तो 6.88 आएगा, ठीक है 4 5 हाँ 6.08, इसका 8 से जस्ट थोड़ी बड़ी वैल्यू आएगी और कमी होगी ऑल ओवर, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। अप्रोक्स पूछा निकटतम पूर्णांक के अप्रोक्स पूछा तो ये हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। 4 और 1 5 हो जाएगा, तो कैसे लिख सकते हैं अपन 16 16 14 42 15 11 पॉइंट कितना हो जाएगा यहाँ से 8 हो जाएगा, ठीक है 4.2 हो गया, 16 8 128 12 16 12 28 2 हो जाएगा, 16 18 28 12 16 12 20, ठीक है। तो 1.08 के 6 के अप्रोक्स आंसर आएगा, तो यही होगा ऑल ओवर कमी तो होगी, तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 28 रुपए प्रति किलोग्राम चावल वाले कितने किलो नमक को 16 रुपए प्रति किलोग्राम लागत वाले 6.6 किलोग्राम नमक में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिक्सचर को 29.9 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर कितना प्रॉफिट हो, 15% का प्रॉफिट हो। तो वो पीछे वाला जो क्वेश्चन है उस टाइप के क्वेश्चन है ये। तो देखिए पहला जो मिक्सचर है उसका कितना है 28 रुपए पर किलोग्राम से, फिर नमक उसमें क्या कर रहे हैं अपन 16 रुपए प्रति किलोग्राम का नमक मिला रहे हैं उसमें 16 रुपए पर, और मिक्सर को किस रेशियो में मिलाएं कि 29.9% का 15% का प्रॉफिट होके कितने में बेच दे अपन 29.9 में। इसका 15% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 1/20 सॉरी 3/20 हो जाएगी। इसका मतलब 20 की चीज कितने में सेल कर दी 23 में सेल कर दी, और 23 यूनिट की वैल्यू ही कितनी दे रखी है अपने को 29.9 दे रखी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहां से कितना आ जाएगा 3 से एक बार चला जाएगा, 29 से एक बार चला जाएगा 23 और 23 थी हमने, तो इसका मतलब यहाँ से मिक्सर का जो प्राइस है वो कितना आ जाएगा 26 रुपये आ जाएगा, और मिक्सर का प्राइस कितना आ रहा है यहाँ से 26 रुपये पर केजी आ जाएगा। तो यहाँ से एलिगेशन लगाएंगे तो कितना बन जाएगा, ये वाला 10 हो जाएगा और ये वाला कितना बन जाएगा 2 हो जाएगा, 5:1 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी देर की अपने को 6.6 kg देर के, नमक कितना ले रहे हैं 6.6 kg ले रहे हैं, तो ये भी कितनी हो जाएगी 6.6 गुना ही हो जाएगी 6.6, और 6.6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 33 kg हो जाएगा। तो मिक्सर का जो क्वांटिटी है वो कितनी थी 33 kg थी। ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है फिर भी 23% का प्रॉफिट कमाता है, यदि उसे बिक्री पर 18.4 का लाभ होता हो तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। ध्यान से देखिएगा, हमें पता है कि जब एमपी से सीपी का रेशियो निकालना हो तो एक रिलेशन होता है डायरेक्ट 100 प्लस प्रॉफिट या 100 माइनस लॉस होता है प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से देखिएगा प्रॉफिट एमपी से सीपी का रेशियो डायरेक्ट आ जाएगा, एमपी से सीपी का आ गया डायरेक्ट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 23, तो 123 हो जाएगा, 100 प्लस 23 123%, और यहां से कितना हो जाएगा 100 माइनस 18 कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। तो यहां से रेशियो आ गया 41 3 बार और ये बार 2 बार, इसका एमपी से सीपी का रेशियो आ गया अपने पास 3:2। हमें दे क्या रखा है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है 18.4 का प्रॉफिट हो रहा है, 18.4 का प्रॉफिट हो इसका मतलब 23% प्रॉफिट हो कितना रहा है 23% हो रहा है, और 23% की फ्रैक्शन सॉरी वैल्यू ही कितनी दे रखी है 18.4 दे रखी है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 6 8, तो 0.8 आ जाएगी, और हमें निकालनी कितनी है 100% की वैल्यू निकालेंगे, तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 रुपये आ जाएगी यहाँ से। इसका मतलब मिक्सर का जो सीपी है वो कितना हो जाएगा 80 रुपये हो जाएगा। 2 यूनिट की वैल्यू सीपी है कितना 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ से 80 रुपये दे रखी है, कितने गुना हो रहा है 40 गुना हो रहा है, इसका मतलब 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको भी 40 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 120 रुपये हो जाएगा। तो यही क्या था अपना 120 रुपये, 3 यूनिट की वैल्यू क्या थी एमपी थी, तो इसका मतलब वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो कितना हो जाएगा 120 रुपये हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो पहले यहाँ से प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट को जो वैल्यू प्रॉफिट है जो क्वांटिटी में प्रॉफिट दे रखा है उसके इक्वल पुट करेंगे, वहां से सीपी निकालेंगे और फिर यहाँ से सीपी और एमपी का रेशियो वहां से एमपी निकाल लेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8400 रुपए की एक राशि किसी निश्चित समय में 8.75 प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर से 11,046 रुपए हो जाती है। 4600 रुपए की
तो 96 रुपए की राशि पर इसी दर से इसी समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा वो हमें बताना है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा। तो पहले से यहां निकाल लीजिए, टाइम नहीं दे रखा अपने को, रेट दे रखी है और टोटल अमाउंट दे रखा है। तो पहले तो यहां निकाल लीजिए कितना टाइम में कितना ब्याज कितना मिला है वो निकाल लीजिए, ठीक है ना। इंटरेस्ट कितना मिला है, तो 11,046 माइनस 8400, इसमें से माइनस करेंगे तो अपने पास इंटरेस्ट आ जाएगा 46 और ये कितना हो जाएगा 26। 2646 रुपए क्या हो गया, इसका इंटरेस्ट मिल गया उसको, ठीक है ना। इसका मतलब जो ऐसा ही है वो कितना है 2646 रुपया। टाइम नहीं पता हमें कितने टाइम का है, तो 8400 रुपए पर रेट कितनी हो जाएगी। इसको क्या लिख सकते हैं 8.35 को क्या लिख सकते हैं 8 सही 3/4 लिख सकते हैं, 7/5 को 8 सही 3/4। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 8 चौके 32 और 3 35/4 लिख सकते हैं। इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, ये 35/4 हो जाएगा और इंटू 100 हो जाएगा डिवाइड में, और टाइम हमें नहीं पता, और इंटरेस्ट कितना मिल रहा है उसको 2646 रुपए मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से 4 से 21 बार चला जाएगा, 21 से ये चला जाएगा 21 एक बार, फिर 5 54, 21 2 42, 12 21 6 126, 7 से ये 5 बार चला जाएगा, 7 से 18 7 126 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 से ये 20 बार चला जाएगा, सॉरी 20 चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा 18/5 ईयर हो जाएंगे, ठीक है। ये टाइम आ गया इसका। अब हमें निकालना क्या है कि सेम राशि कितनी है 9600 रुपए है, उस पर इतने टाइम के लिए सेम टाइम के लिए 18/5 टाइम है और सेम रेट है 18/5, और रेट कितनी है सेम है, सेम रेट कितनी है, इसका मतलब 35/5 रेट है, अपॉन 100 लगा दें। इसका एसआई कितना होगा वो हमें बताना है, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए बस, 5 से 7 बार चला जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, फिर सॉरी 4 है यहाँ पे 18/5, यहाँ पे 4 है, 4 से ये 24 बार चला जाएगा। अब ध्यान से देखिए 4 8 चौके 32, 2 2 7 14, लास्ट में 4 आना चाहिए। लास्ट में 4 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है ना। यूनिट डिजिट मैच कर लीजिए, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 4 2 8 और 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 8 चौके 32, 2 और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, लास्ट डिजिट क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। ऑप्शन डी ही एक ऐसा है जिसमें 4 है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 7200 रुपए की राशि पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 2/5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जिसकी चक्रवर्ती वार्षिक है, जिसकी चक्रवर्ती वार्षिक है, निकटतम पूर्णांक तक आपको निकालना है, ठीक है ना। तो हमें क्या दे रखा है 2.5 साल दे रखा है, इसका मतलब 1 साल और ये 2/5 साल है। तो यहां से रेट निकाल लीजिए, पूरा साल है इसका मतलब रेट 20% होगी, यहां से 1 साल है इसका मतलब पूरा साल है रेट 20% होगी। इसका 2/5 टाइम के लिए इसका मतलब रेट भी कितनी हो जाएगी 20 की 2/5 ही हो जाएगी, 5 से 4 4 2 8% की रेट हो जाएगी, ठीक है ना। यहां से रेट कितनी आ गई 8/5 सॉरी 8% रेट आ गया। अब इसकी सक्सेसिव 3 साल आपको दे रखे, 3 सक्सेसिव रेट दे रखे, 3 रेट दे रखे, इसका सक्सेसिव निकालना है कि कितना हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, 20 और 20 40, इन दोनों को पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 और 20 40 प्लस 20 इंटू 20/100, यहां से कितना हो जाएगा 44% इसकी ऑल ओवर रेट आ जाएगी। उसमें कितना ऐड करना है 8 ऐड करना है, ठीक है ना। तो 8 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 44 और 8 52 हो जाएंगे, 52 प्लस ये कितना हो जाएगा 8 चौके 32, 3 8 चौके 32 और 3 35, 2 के बाद। तो इसका मतलब यहां से कितना हो जाएगा 53 55.32 55.52 55.5 ही मान के चलो अपने, तो 55.5% क्या हो जाएगी ऑल ओवर रेट आ जाएगी यहां से। अब 7200 का 55.5 निकालना है। अब पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, 7200 का 55.5% निकालना है। या तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर आप क्या कर सकते हो, देखिए पहले इसको 55.55 को कैसे लिख सकते हो 50%, इसको ऐसे यहां लिख दीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं 55.55 को 55.5% को क्या लिख सकते हैं 50% प्लस 5% और प्लस 0.5%, ये हो जाएगा यहां से। इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर लिया अपन ने। अब देखिए 7200 का 50% कितना हो जाएगा 3600 रुपये हो जाएगा, 7200 का आधा ही हो जाएगा। फिर उसका 5% कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, और उसका कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। बस हो गया काम। 36 और 360 कितना 3900, 3960 हो जाएगा, 3960 प्लस 36 कितना हो जाएगा 3996 हो जाएगा। और 3996 का अप्रोक्स कौन सा आंसर है देख लेना आप, 3996 हो जाएगा। और 3996 कौन सा 3997, यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, अप्रोक्स लगा लीजिए, वहां से कैलकुलेट परसेंटेज को अपन ब्रेक भी कर सकते हैं इस फॉर्म से, कैलकुलेशन कितनी जी हो गई यहाँ से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के सेशन का लास्ट भी क्वेश्चन है ये। क्या दे रखा है, एक टेस्ट में अधिकतम 25 में से 15 छात्रों द्वारा
प्राप्त अंक 13, 11, 16, 15, 18, 12, 13, 14, 10, 22, 21, 20, 15 और 17 और 24 है। तो डेटा में बहुलकों का योग निकालना है। इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी बहुलक होता है क्या है कि कोई भी टर्म हो वो कितनी सबसे ज्यादा बार जो टर्म रिपीट हो रही है, नंबर जो रिपीट हो रहा है वही क्या होता है अपना बहुलक होता है। तो इसमें अपन देखेंगे कि कौन सा कितने बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। नंबर देख लीजिए पहले कहां से स्टार्ट हो रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। यहां से देख लीजिए 20, 21, 21 भी है ना, 21 है और डायरेक्ट फिर क्या है 22 है और 24 है, ठीक है ना। यहां से देखिए, अब ध्यान से देखिए 13, 10 कितनी बार आ रहा है, 10 एक बार ही आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, चलो एक बार आ रहा है, एक बार लिख लीजिए। 11 कितनी बार आ रहा है, 11 भी एक बार आ रहा है। 12 कितनी बार आ रहा है, एक, 12 भी एक बार आ रहा है, 12 एक, 12 एक बार आ रहा है, ठीक है। 13 कितनी बार आ रहा है, 13 दो बार आ रहा है। 14 कितनी बार आ रहा है, 14 भी एक बार आ रहा है। 15 भी कितना आ रहा है, 15 एक, दो बार 15 आ रहा है। 16 भी कितने बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। 17 भी एक बार आएगा। 18 भी कितनी बार आ रहा है, 18 एक बार आ जाएगा। 19 कितनी बार आ रहा है, 19 तो है ही नहीं, डाटा भी नहीं 19 तो। फिर देख लीजिए 20 कितनी बार आ रहा है, ये भी एक बार आ रहा है। 21 भी एक बार आ रहा है, 22 भी एक बार आ रहा है और 24 कितना एक बार आ रहा है। अब देखिए जो मैक्सिमम टाइम कौन रिपीट हो रहे हैं, 13 हो रहा है यहाँ से क्या हो रहा है 15 हो रहा है, इन दोनों का सम निकालना है। इसका मतलब इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 13 प्लस 15 इक्वल टू 25 हो जाएगा, सॉरी 28 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। जो बहुलक डाटा थे उनका सम निकालना था अपने को, तो 13 और 15 दो बहुलक आ रहे थे और दोनों का सम करेंगे तो 13 प्लस 15 कितना हो गया, 28 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थे अपने 25 क्वेश्चंस। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।